नमस्कार दोस्तों, हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी पिछली क्लास में जो भाग शेष रह गया था राजस्थान के एकीकरण का, वो आज हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर। ठीक है दोस्तों, इन चार को लिख लेते हैं हम प्रमुख हमारे, इसमें लिख लेते हैं हम हेडिंग शामिल रियासतें। ठीक है दोस्तों, और ठिकाने। ठीक है दोस्तों, देशी रियासतें और ठिकाने। तो पहले मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन सी देशी रियासतें हैं? ए बी सी डी। ठीक है, ए से अलवर, बी से भरतपुर, बी से भरतपुर, सी से करौली। ठीक है दोस्तों, सी से करौली, और डी से धौलपुर, डी से धौलपुर। ठीक है दोस्तों, चार देशी रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है दोस्तों, और इनके अलावा एक ठिकाना था जो कि अलवर के अंदर था, नीमराणा। उसका हम नाम लिख लेते हैं नीमराणा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मैं जानकारी के अनुसार बता देता हूं कि जो ठिकाने होते थे और जो देशी रियासतें होती थी, इनके अंदर क्या अंतर होता था। दोस्तों, जो देशी रियासत होती थी उनको तोप सलामी की उपाधि दी गई थी, और जो ठिकाने होते थे उनको तोप सलामी की उपाधि नहीं मिलती थी। ठीक है दोस्तों, और देशी रियासतों के अंदर दो ऐसी रियासत थी जिनको तोप सलामी की उपाधि नहीं दी गई थी। वो कौन कौन सी थी? किशनगढ़ और शाहपुरा। कौन सी थी? किशनगढ़ और शाहपुरा। ठीक है दोस्तों, शाहपुरा आपकी जानकारी के लिए याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, इनको तोप सलामी की उपाधि नहीं थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमारा दूसरा चरण पूर्वी राजस्थान संघ आता है, जो मत्स्य संघ के 7 दिन बाद में बना, और इसके अंदर 9 प्रमुख देशी रियासतें शामिल हुई। उनको हम याद रखते हैं प्रभु काकिसाको झाड़ू बाटो। प्रभु काकिसाको झाड़ू बाटो लिख लीजिए दोस्तों। प्रभु काकिसाको झाड़ू बाटो। ठीक है दोस्तों, प्रभु काकिसाको झाड़ू बाटो, प्रभु काकिसाको झाड़ू बाटो। ठीक है दोस्तों, इसको हम कैसे याद रखेंगे दोस्तों? प्रतापगढ़, प से प्रतापगढ़, बू से बूंदी। यहां पर का को साइलेंट कर लेंगे हम, का को साइलेंट कर लेंगे। की से किशनगढ़, स से शाहपुरा, को कोटा, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा, टो से टोंक। ठीक है दोस्तों, इसको हम लिख लेते हैं प्रतापगढ़, ठीक है दोस्तों, प्रतापगढ़। बू से बूंदी, ठीक है दोस्तों, बूंदी। की से किशनगढ़, किशनगढ़। ठीक है दोस्तों, स से शाहपुरा, ठीक है। उसके अलावा को से कौन सा आया? कोटा, झा से झालावाड़, ठीक है दोस्तों। डू से डूंगरपुर,
ठीक है दोस्तों, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा और टोंक। ठीक है तो दोस्तों, ये हो गया। कौन कौन सी देसी रियासतें हुई दोस्तों? 9, प्रतापगढ़, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक। हो गए 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, और इनके अलावा इसके अलावा एक अपना ठिकाना था, वो कौन सा था? कुशलगढ़, जो कि बांसवाड़ा के अंदर आया। वो हम लिख लेते हैं यहां पर, कुशलगढ़, कुशल, ठीक है, गढ़, कुशलगढ़ हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको एक चीज ये बता देता हूं कि जो ये देसी रियासतें थी, ये बनी उस वक्त, इनकी राजधानी इनके अंदर ही थी। वो मैं आपको डिनोट कर देता हूं। जब मत्स्य संघ के अंदर राजधानी कौन सी थी? वो थी दोस्तों अलवर। कौन सी थी? अलवर। ठीक है दोस्तों, और जब पूर्वी राजस्थान संघ बना तब कौन सी राजधानी हुई? वो थी कोटा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा तीसरा चरण, संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हमारा उदयपुर शामिल हुआ। ठीक है दोस्तों, उदयपुर जो कि एक प्राचीन देसी रियासत थी, सबसे पुरानी देसी रियासत थी, वो इसके अंदर जुड़ी। वो हम लिख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन सी मिली? ये पूर्वी राजस्थान संघ और प्लस में उदयपुर। तो हम लिख लेते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, पूर्वी राजस्थान संघ। ठीक है दोस्तों, और इसके प्लस में कौन सी? उदयपुर। ठीक है, ये हो गया उदयपुर। ठीक है दोस्तों, उदयपुर हो गया। ठीक है, उदयपुर आ गया संयुक्त पूर्वी राजस्थान के अंदर। तीसरा चरण यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अब हमारा चौथा चरण, जिसका नाम है वृहद राजस्थान संघ, जो कि चौथा चरण है राजस्थान के एकीकरण का। इसके अंदर चार प्रमुख बड़ी देसी रियासतें शामिल की गई। ठीक है ना दोस्तों, और वो प्रमुख देसी रियासतें शामिल हुई तो उसको क्या नाम दिया गया दोस्तों? वो कौन कौन सी थी वो हम याद रखेंगे दोस्तों। जे बी। ठीक है दोस्तों, ट्रिपल जे बी। ठीक है, ट्रिपल जे मतलब जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। कौन कौन सी थी दोस्तों? जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। उसको हम लिख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन सी हुई? जैसलमेर, ठीक है। दूसरा जोधपुर, ये अपने आप में बड़ी देसी रियासतें थी। ठीक है ना दोस्तों, जो कि अंग्रेजी शासन कानून व्यवस्था को कंडीशन के अकॉर्डिंग पूरा करती थी, जो कि 10 लाख जनसंख्या आबादी से ऊपर और 1 करोड़ की आय के ऊपर इनकी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था थी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया जयपुर, और चौथा हो गया बीकानेर। ठीक है दोस्तों, बीकानेर। कौन कौन सी थी 4 प्रमुख देसी रियासतें? जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। ठीक है दोस्तों, जो कि राजस्थान के चौथे चरण की देसी रियासतें हैं। और इसके अंदर दोस्तों जो राजधानी थी वो थी जयपुर। जो राजधानी बनी वो बनी जयपुर, और जो हमारे तीसरे चरण की राजधानी बनी वो थी उदयपुर। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में आते हैं हम हमारे राजस्थान के एकीकरण के 5वें चरण के अंदर, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर मत्स्य संघ जो कि भाषा के आधार पर अलग होने की मांग कर रहा था भारत सरकार से,
उसको भारत सरकार ने डॉक्टर शंकर देव कमेटी के सलाह के अकॉर्डिंग उसको मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान संघ के अंदर शामिल किया गया। ठीक है ना दोस्तों, किसको किया गया? मत्स्य संघ को। किसके अंदर? वृहद राजस्थान संघ के अंदर। इसको हम लिख लेते हैं वृहद राजस्थान संघ। ठीक है दोस्तों, और प्लस में मत्स्य संघ। ठीक है ना दोस्तों, मत्स्य संघ जो हमें किसने नाम दिया था? के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी, जिनका पूरा नाम था दोस्तों कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। मैं इसका यहाँ पर लिख देता हूं इसका नाम दोस्तों। किसने दिया था? मत्स्य संघ का नाम हमें किसने दिया था? के.एम. मुंशी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा याद रख लेना दोस्तों, के.एम. मुंशी। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों राजस्थान की मोस्ट जो एग्जाम होती है उसके अंदर ये नाम आता है कि मत्स्य संघ किसने नाम दिया था? वो दिया था के.एम. मुंशी, जिनका पूरा नाम था कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। ठीक है दोस्तों, वृहद राजस्थान संघ प्लस मत्स्य संघ मिलकर संयुक्त वृहद राजस्थान बना। इसके बाद में हम आ जाते हैं राजस्थान संघ, जो कि हमारा छठा चरण है राजस्थान के एकीकरण का। ठीक है, इसके अंदर हमारे हमारे सिरोही रियासत को मिलाया गया था। ठीक है ना दोस्तों, किसको मिलाया गया था? संयुक्त वृहद राजस्थान संघ प्लस सिरोही के दो क्षेत्र छोड़े गए थे दोस्तों इसके अंदर, आबू और देलवाड़ा। ठीक है दोस्तों, वो हम लिख लेते हैं संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, और प्लस में क्या मिला इसको? सिरोही रियासत इसके अंदर शामिल की गई। और सिरोही के दो क्षेत्र छोड़े गए थे, उनका नाम है, लिख लेते हैं हम, आबू और दिलवाड़ा। आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी? संयुक्त वृहद राजस्थान प्लस सिरोही मिलकर छठे चरण राजस्थान संघ के अंदर हुई, और इसमें आबू और देलवाड़ा जो क्षेत्र था उसको छोड़ दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान संघ जो कि उस वक्त श्रेणी बी के अंतर्गत आता था। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं राजस्थान का सातवां चरण, जो कि नवीन राजस्थान संघ है। इसके अंदर दोस्तों राजस्थान के क्षेत्र जो छूट गए थे वो सभी इसके अंदर हम कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि आबू देलवाड़ा को भी इसके अंदर ले लिया गया था, और एक केंद्र शासित प्रदेश था जो कि अजमेर मेरवाड़ा था, वो भी इसके अंदर ले लिए गए थे। ठीक है ना दोस्तों जो सिरोही था वो राजस्थान संघ के अंदर किसकी अध्यक्षता में इसको मिलाया गया था? वो थे अब्दुल फजल। दोस्तों जो सिरोही रियासत है वो राजस्थान संघ के अंदर फैजल अली की अध्यक्षता में मिलाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं नवीन राजस्थान संघ के अंदर कौन कौन से क्षेत्र लिए गए। वो लिए गए थे दोस्तों हमारे अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है दोस्तों, प्लस कौन सी? आबू देलवाड़ा छोड़ दिए थे ना, दिलवाड़ा, इसको हम लिख लेते हैं आबू और दिलवाड़ा क्षेत्र ले लिया गया,
और इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश का मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा क्षेत्र भी राजस्थान के अंदर लिया गया। कौन सा लिया गया दोस्तों? मध्य प्रदेश का मंदसौर का सुनेल टप्पा। ठीक है दोस्तों, ये क्षेत्र शामिल किया गया इसके अंदर, नवीन राजस्थान संघ के अंदर। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान के अंदर से कौन सा हटा दिया गया था? वो सुरोध क्षेत्र हटा दिया गया था। कौन सा क्षेत्र हटाएगा? माइनस कर देते हैं, वो सुरोध जो क्षेत्र है वो हटा दिया गया। ठीक है दोस्तों, मतलब यहां पर माइनस कर दिया गया, हटा दिया गया था। इसको मैं लिख देता हूं, और हटाया गया। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, जो हमारा अजमेर मेरवाड़ा था दोस्तों, ये हमारे उस वक्त श्रेणी सी के अंतर्गत आता था। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में चौथे चरण जब जयपुर हुई राजधानी, उसके बाद में सभी की राजधानी जयपुर ही चलती रही। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं राजस्थान के राज प्रमुख। तो हेडिंग डाल देते हैं हम राज प्रमुख। ठीक है दोस्तों, राज प्रमुख। तो दोस्तों, राज प्रमुख हम याद रखने के लिए एक ट्रिक का यूज करते हैं। राज प्रमुख हम कैसे याद रखेंगे दोस्तों? राज प्रमुख क्या हम याद रखेंगे दोस्तों? जैसे उबी, भूमा, मामा। ठीक है, जैसे कि हमारे राजस्थानी कल्चर में जो खड़ा रहता है उसको उबी बोलते हैं कि उबी है। ठीक है, तो हम जैसे उसको याद करने के लिए बोल देते हैं भाई उबी भूमा, मतलब कि भूमा उबी है। तो भूमा, उबी, भूमा, मामा को बता रहे कि भूमा उबी है। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे उसको? उबी, भूमा, मामा। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं क्या। ये देखो, उबी, उ, भी, भूमा, उबी, भूमा, मामा। ठीक है दोस्तों, उबी, भूमा, मामा। उ से उदयभान सिंह, भी से भीम सिंह। ठीक है, भू से भूपाल सिंह, मां से मान सिंह, 3 बार मान सिंह। ठीक है दोस्तों, जो कि सवाई मान सिंह थे, जो कि जयपुर के राजा थे। तो अब हम इसको क्रमवाइज लिख लेते हैं। ठीक है, तो मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख थे वो दोस्त थे, वो कौन थे? वो थे उदयभान सिंह। ठीक है दोस्तों, उदयभान सिंह। ठीक है दोस्तों, जो कि धौलपुर के राजा थे उस वक्त। ठीक है दोस्तों, राज प्रमुख धौलपुर के राजा को बनाया गया था, उदयभान सिंह को। ठीक है, बनाने में तो दोस्तों अलवर वाले राजा को बनाना चाहते थे, लेकिन अलवर के जो राजा थे वो, जो कि अपने तेज सिंह, और उनके जो प्रधानमंत्री थे दीवान, जो कि थे डॉक्टर खरे, वो गांधी षड्यंत्र के आरोप में दिल्ली में रुके हुए थे, जिसके कारण उन्हें नहीं बनाकर राज प्रमुख उदयभान सिंह को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पूर्वी राजस्थान संघ के कौन बने थे दोस्तों? भीम सिंह, जो कि कहां के थे? कोटा के। भीम सिंह, जो कि कोटा के राजा थे। भीम सिंह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कौन? संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ के राज प्रमुख कौन थे? भूपाल सिंह, जो कि
उदयपुर के नरेश थे। भूपाल सिंह, भूपाल सिंह, ठीक है दोस्तों, भूपाल सिंह। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हमारे बढ़त राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर थी, जो जयपुर के तो राज प्रमुख किसे बनाया गया था, जयपुर के जो कि राजा थे सवाई मानसिंह सेकंड, उन्हें बनाया गया था। कौन थे दोस्तों, सवाई मानसिंह सेकंड को, सवाई मानसिंह सेकंड, ठीक है दोस्तों। और इन्हें दोस्तों सवाई मानसिंह सेकंड, दोस्तों इन्हें आजीवन राज प्रमुख रहने के लिए कहा गया था, लेकिन इनका जो कार्यकाल था वो आखिर में समाप्त कर दिया गया था। तो ये 3 बार यही राज प्रमुख रहे, ठीक है, आगे भी यही राज प्रमुख रहे 3 बार। कैसे, उ से उदयभान, बी से भीम सिंह, भू से भूपाल सिंह, मां से सवाई मानसिंह, ठीक है, फिर 2 बार मां, तो ये 2 बार मानसिंह, और ये 7वें चरण में राज प्रमुख का पद हटा दिया गया था दोस्तों, और राज्यपाल का पद शुरू किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो राज प्रमुख, राज्यपाल, पद शुरू हुआ, ठीक है दोस्तों। अब हम उस वक्त के प्रधानमंत्रियों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उसको याद हम कैसे रखेंगे, 100 गो माही 2 बार, ठीक है ना, मोह में, ठीक है दोस्तों। कैसे याद रखेंगे, 100 गो माही, ठीक है, ये 2 लिख देते हैं इसके आगे, किसमें सोया माही, मोह के अंदर, ठीक है, 100 गो माही मोह में, ठीक है दोस्तों, 100 गो माही मोह में। तो दोस्तों 100 से शोभाराम कुमावत, गो से गोकुल भाई असावा, मां से माणिक्यलाल वर्मा, ही से हीरालाल, फिर 2 बार हीरालाल और मोह से मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको क्रम वाइज जमा लेते हैं दोस्तों। कैसे लिखेंगे, 100 से हो गया शोभाराम कुमावत, ठीक है दोस्तों, जो कि उस वक्त कहां से थे, धौलपुर से थे दोस्तों। उसके बाद में गोकुललाल असावा, गोकुललाल असावा, ठीक है दोस्तों। कौन थे, गोकुललाल असावा। अब कौन आए दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा, जो कि उदयपुर के हैं, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा। ही से हीरालाल शास्त्री, ही से हीरालाल शास्त्री, ठीक है दोस्तों, जो कि 3 बार रहे हीरालाल शास्त्री, 2 बार रहे, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, हीरालाल शास्त्री, फिर उसके बाद में हीरालाल शास्त्री, फिर उसके बाद में हीरालाल शास्त्री, ठीक है दोस्तों।
और उसके बाद में आखिर में मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है दोस्तों, कौन रहे पीएम उस वक्त? सोबो माही 2 बार मोह में, किसमें? मोहनलाल सुखाड़िया। सोबो माही 2 बार मोह में। ठीक है, तो क्या हुआ? सो से सोबारा, गो से गोकुललाल असावा, माँ से माणिक्यलाल वर्मा, ही से हीरालाल शास्त्री 2 बार आ गया, और मोह में मोहनलाल सुखाड़िया। इसके बाद में दोस्तों अब हम लोग इस वक्त के उद्घाटनकर्ता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हेडिंग डाल देते हैं हम उस वक्त के उद्घाटनकर्ता की। उद्घाटन उस वक्त किसने किया था? ठीक है दोस्तों, वो हम कैसे याद रखेंगे दोस्तों? कैसे याद रखेंगे? गॉडगिल चाचा पटेल। चाचा पटेल। तो कौन थे उस वक्त? गॉडगिल चाचा पटेल। तो हम उस वक्त के बात करते हैं उद्घाटनकर्ता की, गॉडगिल चाचा पटेल। तो गॉडगिल कौन थे? वो थे गॉडगिल। तो ये हो गए गॉडगिल, फिर दोबारा NV गॉडगिल, गॉडगिल। ठीक है दोस्तों, गॉडगिल चाचा पटेल। ठीक है, तो NV का दोस्तों पूरा नाम था दोस्तों उस वक्त नरहरि विष्णु गॉडगिल। मैं आपको लिख देता हूं यहां पे। नरहरि विष्णु गॉडगिल। ठीक है दोस्तों, पूरा नाम उनका। ठीक है, उसके बाद में चाचा कौन बोलते थे हम? किसको बोलते थे? जवाहरलाल नेहरू को। तो हम यहां पर लिख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन थे उस वक्त हमारे? जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम चाचा के नाम से जानते थे। उसके बाद में आते हैं पटेल कौन थे? सर वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, कौन थे उद्घाटनकर्ता उस वक्त के? गॉडगिल चाचा पटेल। कैसे याद रखेंगे? गॉडगिल चाचा पटेल। ठीक है, तो गॉडगिल 2 बार आया। ठीक है, चाचा जवाहरलाल नेहरू को बोलते थे उस वक्त, और पटेल साहब जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे बहुत ही विशिष्ट एंड महत्वपूर्ण सम्मानजनक उस वक्त के मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, और NV उनका पूरा नाम था नरहरि विष्णु गॉडगिल। ठीक है दोस्तों, ये हमारे राजस्थान का एकीकरण दोस्तों आपके सामने पूरा हो चुका है। अब इसके बाद में दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी।